क्या आप भी इस तरह के हाई क्वालिटी मोशन ग्राफिक्स बनाकर क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप ये एनिमेशन कैसे बना सकते हो। मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, मैं आपको टेक्सचरिंग करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको उन सारे बेस्ट प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा जो आपके पास होने ही चाहिए एज अ मोशन डिज़ाइनर। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये एनिमेशन बनाने के बाद आपको इसे सोशल मीडिया पर किस तरीके से अपलोड करना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच और स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच और क्लाइंट्स मिल सकें। और उसके बाद मैं उन सवालों के जवाब भी दूंगा जो इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलोअर्स ने मुझसे पूछे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो की प्रोजेक्ट फाइल आपको मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगी जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वीडियो बनाने के लिए हम 7 प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे: FX कंसोल, एनिमेशन कंपोजर, डीप ग्लो, टेक्स्ट इवो, फ्लो, ट्रूकॉम डुप्लीकेटर और मोशन टूल्स। इन सारे प्लगइन्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो कुछ भी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो का रिसोर्स पैक मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से डाउनलोड कर लें। उस रिसोर्स पैक के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी जिसका नाम है स्टार्ट हियर। तो ये प्रोजेक्ट फाइल आप ओपन कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर मैंने ये आइकन्स और ओवरलेज दे रखे हैं जिससे कि आपको आसानी होगी, आपको ये इंपोर्ट नहीं करना पड़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले 15 सेकंड्स की हमें एक कंपोजिशन बनानी है। ओके कर दीजिए इसको। अब जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक बैकग्राउंड बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले एक सॉलिड लेयर बनाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेडियंट रैंप। इसकी स्टार्ट ऑफ द रैंप होगी 960 एंड 540, एंड ऑफ द रैंप -30, 1080। ये होगा एक रेडियल रैंप और इसका रैंप स्कैटर आप फुल कर दीजिए। इसका जो स्टार्टिंग कलर होगा वो होगा 1A1A17 एंड एंडिंग कलर होगा इसका 0D0D0C। ऐसा हमारे सामने बैकग्राउंड आ जाएगा। अब हम एक शेप लेयर ऐड करेंगे। इसका नाम रखेंगे BG यानी बैकग्राउंड सर्कल मिड, और हम एक सर्कल बना लेंगे सिंपल। इसका जो फिल कलर होगा वो होगा 8A9502। मैंने ये सारी वैल्यूज़, क्योंकि मैं ये पहले बना चुका हूँ इसलिए मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख के रखी हैं। जो सबसे बेस्ट है, मैंने बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करके देखे और जो वैल्यूज़ सबसे बेस्ट है मैंने वही चूज़ करी। इससे आपको भी आसानी होगी। अब इस पे हम लगाएंगे फास्ट बॉक्स ब्लर। इसका ब्लर रेडियस होगा 130, इटरेशन होगी 5। अब इसे हमें यहाँ टॉप पे रखना है, इधर। ओके, थोड़ा सा साइज छोटा, इतना आई थिंक इज फाइन। या अब हमें इसको 2 बार डुप्लीकेट करना है। इसका नाम रख दो BG सर्कल लेफ्ट, इसका नाम BG सर्कल राइट। लेफ्ट वाले को आप लेफ्ट में ले जाएं, राइट वाले को राइट में, टॉप राइट कॉर्नर में। अब लेफ्ट और राइट वाले में जो फास्ट बॉक्स ब्लर है उसकी वैल्यूज हमें चेंज करनी है। लेफ्ट वाले में ब्लर रेडियस 200,
राइट वाले में भी ब्लर रेडियस 200। अब इनकी ओपेसिटी चेंज करेंगे, मिड वाले की ओपेसिटी 90, लेफ्ट और राइट वाले की 50, और थोड़ा सा इसका साइज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दो। ओके, सो बैकग्राउंड हमारा बन चुका है ऑब्वियसली। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है एक हाई क्वालिटी रेक्टेंगल बनाना। मेरे एक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, उनका नाम है कुरागावा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऐसे कौन से इफेक्ट्स होते हैं जिससे हम मोशन ग्राफिक्स में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। तो कुरागावा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पार्ट आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल से शेप को एक सिंपल से शेप को आप कैसे एक हाई क्वालिटी शेप बना सकते हो, वो मैं इस पार्ट में आपको सिखाऊंगा। तो आप देखते रहना ये वीडियो। सो हम सबसे पहले एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके, सो हम इस तरीके से बस एक सिंपल सा राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे। इसकी राउंडनेस हम कर देंगे 50। अब इसके ऊपर हमें लगाना है 4 कलर ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट के जो पॉइंट्स हैं वो इसके वर्टाइसेस पे लगा दीजिए। ओके, तो हमें इन सबको सोशल मीडिया के आइकन्स दिखाने हैं इन सब पे। तो हमें ये जो ग्रेडियंट कलर्स हैं, इस पे हमें जो जिस सोशल मीडिया के लिए हम बना रहे हैं उसी के कलर का हमें ग्रेडियंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें स्नैपचैट का बनाना है तो हमें स्नैपचैट का ही ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, ये वाला। ये एक येलो ग्रेडियंट है। अगर आप चाहो तो आप ये कलर्स अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो, या फिर आप मेरे भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं जल्दी से इसको कलर कर देता हूँ। ओके, सो ये कलर हो चुका है। अब इसका जो ब्लेंड है इसको 150 कर दो, एंड दैट्स इट। ये हमारा कार्ड बन चुका है। तो अब इस कार्ड को सिंपली आप डुप्लीकेट करो, इसका नाम रखो इनर। आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ लिखो साइज, और इस पिक विप को लेके यहाँ पर पेरेंट कर दो। इसकी पोजीशन को भी इसकी पोजीशन से पेरेंट कर दो, राउंडनेस को भी इसकी राउंडनेस से पेरेंट कर दो। अब और हाँ, इस लेयर को भी इस लेयर से पेरेंट कर दीजिए। इनर लेयर में से 4 कलर ग्रेडियंट डिलीट करो और इस पे ब्लैक फिल लगा दो, एंड देन इसके ऊपर एक इनर ग्लो लगाओ। और अब हम इस इनर ग्लो की सेटिंग्स चेंज करेंगे। इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे 80, इसका साइज हम रखेंगे 70, और इसकी रेंज होगी 100। एंड नाउ इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके हम कर देंगे ऐड। तो ये एक इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब आप इस इनर लेयर को भी डुप्लीकेट कीजिए और इसका नाम रखिए बिवेल, और इस लेयर में से लेयर स्टाइल डिलीट कर दीजिए। अब इसके ऊपर आपको एक इफेक्ट लगाना है बिवेल अल्फा, और इसका एच थिकनेस रख दीजिए 10। अब इस बिवेल लेयर को डुप्लीकेट करो, और ये दूसरी जो बिवेल लेयर है इसका लाइट एंगल -240 कर दो। अब इस बिवेल 2 लेयर को एक बार फिर से डुप्लीकेट करो और इसका नाम रख दो स्वीप, और इस बिवेल अल्फा को डिलीट करो और इसमें ऐड करो लाइट स्वीप। लाइट स्वीप के सेंटर को रखो 960 बाय 540। इसकी विड्थ को रखो आप 500, इंटेंसिटी 0, एज इंटेंसिटी 50, एज थिकनेस 1.5, एंड जो इसका डायरेक्शन है, इसके स्टॉप वॉच पे ऑल्ट के साथ क्लिक करो, यहाँ पे लिखो टाइम इनटू 100, और उसके बाद इस लेयर पे आप ऐड करो डीप ग्लो। सो ये एक ऐसा रोटेशन वाला ग्लो इफेक्ट आएगा। अब इस स्वीप लेयर को एक बार फिर से डुप्लीकेट करो
और इसमें से सारे इफेक्ट्स डिलीट करो और फिर से लाइट स्वीप ऐड करो। अब इसका भी सेंटर 960 एंड 540, इसकी विथ 75, इसकी स्वीप इंटेंसिटी 10, एज इंटेंसिटी 0, एज थिकनेस 0, एंड इसका कलर जो होगा वो होगा 999925। आप अपने मन से भी कलर चूज कर सकते हो, बट ये सबसे बेस्ट काम कर रहा था इसलिए मैंने यही चूज किया है। तो अब हमारा एक हाई क्वालिटी रेक्टेंगल तैयार हो चुका है और अब हमें इसके ऊपर एक सर्कुलर आइकन बनाना है। तो हम इन सारी लेयर्स को अभी के लिए हाइड करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। ज्यादा बड़ा साइज नहीं। और इसका फिल कलर हम चूज करेंगे ये। इसका नाम रखेंगे हम सर्कल बेस। अब इस सर्कल बेस को डुप्लीकेट करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम सर्कल शैडो। और अब इस पर हम एक रेडियल ग्रेडियंट लगाएंगे और इसके पॉइंट्स को डायगनली हम प्लेस करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। डायगनली हमें इसका प्लेस करना है। अब इसका हम कलर्स चूज करेंगे। तो मैंने इसके लिए कलर्स चूज कर लिए हैं। आप चाहो तो अपने कलर्स भी ले सकते हो या फिर आप मेरे भी कॉपी कर सकते हो। और अब हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको लगाएंगे लीनियर बर्न, ये। तो हम इस सर्कल शेडो लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। इसका फिल हम कर देंगे प्योर वाइट। इसका ब्लेंडिंग मोड हम हटा देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे फास्ट बॉक्स ब्लर, ब्लर रेडियस 20, आइटरेशंस 5 और इसका हम साइज छोटा कर देंगे और इसे यहाँ कहीं कोने में लगा देंगे। और इसका ट्रैक मैट हम सर्कल बेस को बनाएंगे, सर्कल बेस को विजिबल करेंगे। बस थोड़ी सी आप चाहो तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। आई थिंक 90 अच्छा लगेगा। और अब ये हमारा एक सर्कल तैयार हो चुका है। अब हम इस सर्कल शैडो को डुप्लीकेट करेंगे और इसको सर्कल बेस के नीचे रखेंगे और इसका नाम रखेंगे हम स्ट्रोक। और इसमें से हम फिल हटाएंगे और स्ट्रोक ऐड करेंगे। इसका साइज रखेंगे 1.5 एंड इसका हम कलर चेंज करेंगे ये। और इस पे हम ऐड करेंगे डीप ग्लो। और इसके बाद हम स्ट्रोक, सर्कल शैडो और हाईलाइट इन तीनों को पेरेंट कर देंगे सर्कल बेस के साथ। और इसके बाद स्ट्रोक का ब्लेंडिंग मोड भी आप हटा दीजिए। और अब बारी है इसके ऊपर एक आइकन ऐड करने की। तो हम स्नैपचैट का आइकन यहाँ ऐड करेंगे। इसका हम साइज छोटा करेंगे एंड इस पे लगाएंगे हम ग्रेडियंट रैंप। और इसके हम कलर्स चेंज कर देंगे या सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हम इस स्नैपचैट के आइकन को पेरेंट कर देंगे सर्कल बेस के साथ। और अब बारी है हमारे रेक्टेंगल को विजिबल करने की। और हम इसको रिसाइज करके प्लेस कर देंगे, सर्कल बेस को रिसाइज करके हम प्लेस कर देंगे। आप चाहो तो ये ग्रिड्स की हेल्प ले सकते हो। ओके, सो आई थिंक ऐसे अच्छा दिखेगा। ओके, सो अब हमें एक ग्लिटर ओवरले इसके पीछे ऐड करना है। तो उसके लिए सर्कल बेस को डुप्लीकेट करेंगे, इसे स्ट्रोक के नीचे रखेंगे
इसका नाम रखेंगे ग्लिटर मैट, और इसका हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे फास्ट बॉक्स ब्लर। इसका रेडियस हम रखेंगे 25, आइटरेशन 3 ही रखे रहने देंगे। और अब हम अपने ओवरलेज फोल्डर में जाके ग्लिटर ओवरले को ग्लिटर मैट के ऊपर रखेंगे। इसको हम इसका साइज छोटा करके हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे ऐसे, और फिर इसका ट्रैक मैट हम ग्लिटर मैट को बना देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड हम रखेंगे कलर डॉज, और फिर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट वाले का ओपेसिटी 70 कर देंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे डीप ग्लो, और इसे कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारा एक ग्लिटर इफेक्ट तैयार हो गया। ऑल राइट, तो अब हमें एक टेक्स्ट यहाँ पे बनाना होगा। उसके लिए हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम स्नैपचैट। इसको पहले हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, कुछ इस तरह से। इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे, इसको बनाएंगे ऑर्बिट्रॉन ब्लैक। इसका हम नाम रखेंगे फॉन्ट बेस। इसका साइज थोड़ा सा छोटा, ओके। और अब इस पर हम ऐड करेंगे ग्रेडियंट रैंप। इस रैंप को यहाँ ले आएंगे, इसके हम कलर्स चेंज करेंगे। ओके, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो मैंने इसकी बस थोड़ी सी पोजीशन एडजस्ट करी है ताकि ये थोड़ा सा और बेटर दिखे। तो हम टेक्स्ट को अभी और थोड़ा सा एडिट करेंगे। सो इस फॉन्ट बेस को डुप्लीकेट करो, और ये जो फॉन्ट बेस 2 है और फॉन्ट बेस, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ लिखो टेक्स्ट, और इसके सोर्स टेक्स्ट को इसके साथ पेरेंट कर दो। एंड नाउ इस फॉन्ट बेस 2 का नाम चेंज करके आप इसको लिखो फॉन्ट स्वीप, और इसके ऊपर से ग्रेडियंट रैंप हटाओ, इसे आप करिए फुल ब्लैक, और इसका ब्लेंडिंग मोड कर दीजिए ऐड। अब इसके ऊपर लगाइए आप लाइट स्वीप, इसको आप नीचे लेकर आइए। इसकी स्वीप की विड्थ 100, इंटेंसिटी 0, एज इंटेंसिटी 50, एज थिकनेस 1। तो ये एक एज पर एक ग्लो देगा। इसको आप राइट साइड में लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर आई मीन लेफ्ट साइड में, और इसे डुप्लीकेट करके आप इसको यहाँ पर डुप्लीकेट को राइट साइड में ला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा एक इफेक्ट देगा। आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, ये एक ऐसा इफेक्ट देगा आपको। अगर आप चाहें तो इस पर एक डीप ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। और आखिरी में आप ये फॉन्ट बेस के ऊपर ड्रॉप शैडो भी ऐड कीजिए, कुछ ऐसे। तो हमारा ये कार्ड अब बन चुका है। तो अब हम इस पूरे पोर्शन को प्री कंपोज करेंगे और इसका नाम रखेंगे फुल कार्ड 1। तो अब हमें एक रिंग बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे देखिए।
सबसे पहले इस फुल कार्ड 1 को हम कर देंगे 3D लेयर और एक 3D कैमरा ऐड करेंगे एंड देन हम एक नल ऐड करेंगे और उसको भी हम 3D कर देंगे। अब टू व्यूज ओपन करिए और इस नल को सिलेक्ट करके इसको 500 यूनिट्स शिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ। और अब इस नल 1 का नाम चेंज करके आप लिख दीजिए सेंटर और फुल कार्ड 1 को डुप्लीकेट करिए और जो डुप्लीकेट कार्ड है उसे आप पेरेंट कर दीजिए सेंटर से। सेंटर का रोटेशन खोलिए और वाई एक्सिस पे इसको 60 डिग्री रोटेट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आपको इन दो कार्ड्स के बीच का डिस्टेंस कम लग रहा है तो आप इस नल को थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूरा अंडू करूं और इस नल को मैं थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट कर दूं और फिर इस कार्ड 1 को डुप्लीकेट करके इससे पेरेंट करके रोटेट करूं तो इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं इतने ही डिस्टेंस पे करूँगा। तो इसको डुप्लीकेट किया, पेरेंट किया, वाई रोटेशन से 60 डिग्री रोटेट कर दिया। अब आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखना। इस ऊपर वाले कार्ड को मैं फिर से डुप्लीकेट करूँगा और नीचे वाले कार्ड का पेरेंट हटाऊँगा और इस ऊपर वाले कार्ड को फिर से रोटेट करूँगा 60 में 60 डिग्री ऐड करके। ये फिर से रोटेट हो गया, आप ये देख सकते हो यहाँ पर ऐड हो गया। और यही प्रोसेस रिपीट करके हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाले कार्ड से पेरेंट हटाएंगे, इसमें 60 डिग्री और ऐड करेंगे एंड देन हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाले कार्ड का पेरेंट हटाएंगे प्लस 60 डिग्री इसमें करेंगे। हम इसे फिर से डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाले कार्ड का पेरेंट हटाएंगे और इसे एक बार फिर से रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी रिंग बन चुकी है, आप यहाँ देख सकते हो। और अब हम यहाँ से पेरेंट हटाएंगे और इसका रोटेशन हम फिर से 0 कर देंगे और इसके बाद हम सारे कार्ड्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इन सबको सेंटर से फिर से पेरेंट कर देंगे। तो अब हम इस सेंटर नल के थ्रू सारे कार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इनका रोटेशन या इनका पोजीशन कुछ भी। तो अब हमें इन सारे कार्ड्स के अंदर अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ऐड करनी है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम किसी एक कार्ड के अंदर जाएंगे और इसमें हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस स्नैपचैट के आइकन को हाइड किया तो ये चेंज सारे कार्ड्स में आ जाएगा। मतलब अगर हम एक कार्ड के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो चेंज सारे कार्ड्स में हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्लगइन का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रू कॉम्प डुप्लीकेटर। तो ये है वो प्लगइन, इसका यूज करके आप इन कंपोजिशंस को डुप्लीकेट कर सकते हो जिससे कि एक कंपोजिशन में हुए चेंज को दूसरे कंपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस फुल कार्ड 1 पे राइट क्लिक करना होगा और रिवील पे जाने के बाद रिवील लेयर सोर्स इन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो हम इस प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर लिख देंगे 5। क्योंकि ये 6 कार्ड्स हैं इसका मतलब हमें एक कार्ड के 5 और डुप्लीकेट चाहिए, इसलिए हम यहाँ 5 लिखेंगे और डुप्लीकेट सिलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास उसी कार्ड के 5 डुप्लीकेट्स आ गए। अब हमें हर डुप्लीकेट को इन कंपोजिशन से रिप्लेस करना होगा। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस कंपोजिशन को लेंगे और फुल कार्ड 2 पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इस कार्ड को यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर फुल कार्ड 2 आ गया। यही प्रोसेस हम बाकी कार्ड्स के लिए भी करेंगे। तो अब जब मैं सारे कार्ड्स को रिप्लेस कर चुका हूं,
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका असर क्या होगा। तो अगर मैं फुल कार्ड 1 पे जाता हूँ और अब मैं इस आइकन को हाइड करूंगा, तो ये इफेक्ट सारे कार्ड्स पे नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कार्ड्स अब अलग अलग हैं। तो ये फायदा होता है इस प्लगइन का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब हमें हर कार्ड के अंदर जाकर इसका आइकन, इसका टेक्स्ट और इसका कलर चेंज करना होगा। और इसका कलर हम वही रखेंगे जो उस सोशल मीडिया के लोगो का कलर है। और हम इसका पूरा कलर चेंज नहीं करेंगे, हम केवल इसके कलर का ह्यू चेंज करेंगे उस सोशल मीडिया के लोगो के कलर के हिसाब से। मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि हम इस फुल कार्ड 2 पे अगर हम जाएंगे और मान लो हमें यहाँ पर व्हाट्सएप का लोगो ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि व्हाट्सएप के लोगो का ह्यू क्या है। और ये बहुत ही सिंपल है, हमें केवल इस व्हाट्सएप के लोगो को ओपन करना होगा, जो कि यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अब हमें इसका ह्यू चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे कार्ड बेस पर, ये कलर 1 को ओपन करेंगे और इस आई ड्रॉपर टूल से इसके ग्रीन कलर का ह्यू चेक करेंगे। और इसका जो ह्यू है वो 127 के अराउंड दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ह्यू 127 है। तो अब हमें इस कार्ड में जितने भी कलर यूज हुए हैं उसका ह्यू चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्ड बेस पे जाएं तो यहाँ पे जितने भी ग्रेडियंट के कलर्स हैं इनका हम ह्यू चेंज करेंगे और उसे 127 पे सेट कर देंगे। जैसे कि हम कलर 1 पे गए, इसका ह्यू हमने 127 कर दिया। हम कलर 2 पे गए, इसका ह्यू हमने 127 पर कर दिया। वैसे ही कलर 3 पे, कलर 4 पे, कुछ इस तरह से। अब हम जाएंगे इनर ग्लो पे और इसका भी ह्यू चेंज करेंगे 127। ठीक वैसे हम स्वीप पे जाएंगे, स्वीप पे हमें कुछ चेंज नहीं करना। स्वीप 2 पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसका ह्यू चेंज कर देंगे 127। हम स्ट्रोक पे जाएंगे और स्ट्रोक के कलर का भी ह्यू चेंज कर देंगे 127। हम कलर बेस पे जाएंगे और यहाँ पर भी इसका ह्यू चेंज करके 127 कर देंगे। सर्कल शेडो पे जाएंगे, यहाँ पर इसका ह्यू चेंज करेंगे 127, इसका भी ह्यू चेंज करेंगे 127। हम स्नैपचैट के लोगो पे जाएंगे, यहाँ पर भी इसका ह्यू चेंज करके 127 कर देंगे और यहाँ पर जाके इसको भी 127 कर देंगे। फॉन्ट बेस पे जाएंगे, इसका भी ह्यू चेंज करेंगे 127 एंड 127। फॉन्ट स्वीप पे जाएंगे, यहाँ पर हमें ह्यू चेंज करना पड़ेगा 127 और 127। एंड देन हम इस स्नैपचैट के आइकन को भी रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा व्हाट्सएप का आइकन। तो व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पे होगा, यह है फोन वाला आइकन ही व्हाट्सएप का आइकन है। ऑल्ट प्रेस करके हमें सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। इस लेयर को सिलेक्ट करो, ऑल्ट प्रेस करो और इस फोन वाले आइकन को उठा के या तो यहाँ ले आओ या यहाँ ले आओ, दोनों में से कहीं पर भी, और ये रिप्लेस हो गया। और इसके बाद हम इस फॉन्ट बेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे चेंज करके हम लिख देंगे व्हाट्सएप, WHATSAPP। तो इस तरीके से आप इस कार्ड को चेंज कर सकते हो और यही प्रोसेस हमें बाकी सारे कार्ड्स के लिए भी यूज करना है।
तो इस तरीके से मैंने टेलीग्राम का कार्ड बनाया है। अब आप ये देखिए कि मैसेंजर के लोगो में दो तरीके के कलर्स यूज हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर जब इसका कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी दो तरीके के कलर्स ही यूज करेंगे, मतलब दो तरीके के ह्यूज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम मैसेंजर का कार्ड बनाएंगे। इस तरीके से हम फेसबुक का कार्ड बनाएंगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इंस्टाग्राम पे तीन तरीके के कलर्स यूज हुए हैं, तो यहाँ पर हम तीन तरीके के ह्यूज का इस्तेमाल करेंगे। एक पिंकिश ह्यू, एक रेडिश और एक येलोविश।
तो इस तरीके से हम इंस्टाग्राम का कार्ड बनाएंगे। तो अब फाइनली हमारे सारे कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप इन्हें देख सकते हो। यह है स्नैपचैट, यह है इंस्टाग्राम, यह है फेसबुक, यह है मैसेंजर, यह है टेलीग्राम, यह है व्हाट्सएप। तो अब हमारा अगला काम है इन सबको एनिमेट करना। सो अब बारी है इस पूरी डिज़ाइन को एनिमेट करने की। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये कार्ड 3, 4 और 5 को हाइड कर दो और कार्ड 6 को कार्ड 2 के ऊपर रख दो। अब कार्ड 6, 2 और 1 का रोटेशन पैरामीटर खोल लो और इनके ओरिएंटेशन को की फ्रेम कर लो। इनफैक्ट सारे ही पैरामीटर्स को कर लो की फ्रेम। अब 20 फ्रेम्स आगे जाओ और फिर से यहाँ पर की फ्रेम लगा दो। अब आप वापस पहले वाले फ्रेम पे जाओ, इन तीनों को सिलेक्ट करो और इसकी ओरिएंटेशन 0 कर दो। या 0 रहने दो इसको, ताकि ये ऐसा टिल्ट हो एनिमेशन इसकी। आप चाहो तो कार्ड 1 से की फ्रेम्स हटा भी सकते हो, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और अब हमें इस पे एक कर्व लगाना है। अब ये जो मेरी फ्लो कर्व की लाइब्रेरी है, ये भी मैं आपको दे दूंगा मेरे ही रिसोर्स पैक में, जो कि मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप ये वाला कर्व, मोस्ट यूज्ड वाला कर्व, आप इसके पैरामीटर्स देख सकते हो। ये हैं इसके पैरामीटर्स। तो आप इसे यूज करेंगे, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने ये कर्व इस पे अप्लाई कर दिया है। और अब हम इन सारे की फ्रेम्स को 3 सेकंड पे रख देंगे। ये 3 सेकंड वाला जो मार्क है, यहाँ पर हम इन सारे की फ्रेम्स को रख देंगे। और अब हम कार्ड 1, 2 और 6 को सिलेक्ट करके एनिमेशन कंपोजर से ये फेड इन इफेक्ट लगा देंगे, ये वाला। और इसको हमें 20 फ्रेम्स का रखना है, यानी कि यहाँ तक। और अब इन तीनों की हमें पोजीशन को एनिमेट करना है। तो इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे और पोजीशन को की फ्रेम कर देंगे। 20 फ्रेम्स आगे जाएंगे, पोजीशन पे एक और फ्री फ्रेम कर देंगे और वापस से फर्स्ट की फ्रेम पे आएंगे। और अब हमें इन तीनों की वाई पोजीशन को 150 करना होगा, 150। और इन सारे की फ्रेम्स पे हम ये वाला कर्व लगाएंगे, फास्ट स्टार्ट वाला कर्व। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट देगा हमें। और अब हम अपने फुल कार्ड 1 के अंदर जाएंगे और 20 फ्रेम्स पे हम इस कार्ड बेस पर एक स्केल की फ्रेम लगाएंगे। और इसके बाद 30 फ्रेम्स आगे जाएंगे, फिर से एक और की फ्रेम हम यहाँ पर लगाएंगे और पहले वाले की फ्रेम को जाके हम इसको 0 कर देंगे। और फिर इन दोनों पे हम यही वाला कर्व लगाएंगे, फास्ट स्टार्ट वाला। अब हम अपने दोनों ग्लिटर ओवरलेस को सिलेक्ट करेंगे, इन पर हम ओपेसिटी एनिमेशन लगाएंगे 30 फ्रेम्स का ही। स्टार्टिंग में इसको हम कर देंगे 0 और इन दोनों ही की फ्रेम्स पे हम मोस्ट यूज्ड वाला कर्व लगा देंगे। अब हम अपने टेक्स्ट को यानी स्नैपचैट को सिलेक्ट करेंगे, दोनों टेक्स्ट लेयर्स को। यहाँ पर इसे कट करेंगे
और इन दोनों पर एनिमेशन कंपोजर का यूज करके हम एनिमेशन लगाएंगे। मैं ये वाली एनिमेशन लगाना चाहता हूँ इन दोनों पर ही, और इस एनिमेशन को भी हम 30 फ्रेम्स का ही रखेंगे। तो हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिलेगी। अब हमें यही काम कार्ड नंबर 2 और कार्ड 6 के अंदर हमें करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमने अपने तीनों ही कार्ड्स को एनिमेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। अब हमें इन तीनों ही लेयर्स को ऑफसेट करना है। ये काम आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और इसके लिए आप मोशन टूल्स प्लगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए। तो यहाँ पर मुझे 15 फ्रेम्स का ऑफसेट करना है इसको। तो हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 15 लिखेंगे और यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो ये लोग ऑफसेट हो चुके हैं। अब इन तीनों का हमें रोटेशन की फ्रेम खोलना है और इस रोटेशन की फ्रेम को हमें 3 सेकंड पे लाके सेट करना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें 3 सेकंड पे जाना है। कार्ड 3, 4 और 5 को विजिबल करेंगे और इन्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। अब इनके ऊपर भी हम एक फेड इन एनिमेशन लगाएंगे एनिमेशन कंपोजर का यूज करके, और ये एनिमेशन को हम रखेंगे 10 फ्रेम्स का। और 3 सेकंड 10 फ्रेम पे हमें अपने सेंटर नल का रोटेशन और पोजीशन की फ्रेम लगाना है और इसे 8 सेकंड पे लाके फिर से लगाना है। यहाँ पर
तो हम इस 8 सेकंड वाले की फ्रेम पे आएंगे और इसकी पोजीशन का z एक्सेस हम कर देंगे 1500। इसकी रोटेशन का ओरिएंटेशन हम करेंगे 25, 20 एंड 350 और y एक्सिस पे हम इसको 1 फुल सर्कल रोटेट करेंगे। और अब हम इन सबको सिलेक्ट करके ये वाला कर्व लगाएंगे, स्टार्ट 75 एंड 75 वाला। तो एंड में ये एनिमेशन कुछ ऐसी बनेगी। और अब हमें एक मार्कर लगाना है 6 सेकंड पर और एक मार्कर लगाना है 8 सेकंड पर। और अब हमें इन पीछे की 3 लाइट्स को, इन तीनों को भी एनिमेट करना है ओपेसिटी के साथ। तो हम इन तीनों का ओपेसिटी पैरामीटर खोल लेंगे और जैसे जैसे कार्ड पॉप आउट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये बीच वाला कार्ड पॉप आउट हुआ है तो हम बीच वाले लाइट को एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगा लेते हैं और इसे 0 कर देंगे। ठीक इसी तरीके से जब ये लेफ्ट साइड वाला आएगा तो लेफ्ट साइड वाले को हमें एनिमेट करना है। यहाँ पर एक की फ्रेम, स्टार्टिंग में 0, थर्ड वाले के लिए यहाँ पर एक की फ्रेम, स्टार्टिंग में 0। और इन सब पर हम मोस्ट यूज्ड वाला कर्व लगा देंगे। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट देगा। तो ये है पूरी एनिमेशन। ऑल राइट, तो हम इन सारी लेयर्स को प्री कॉम्प करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम सीन 1। तो अब बारी है हमारे दूसरे सीन को बनाने की। अब हमें अपने दूसरे सीन के लिए एक बैकग्राउंड बनाना है। तो उसके लिए हम एक सॉलिड ऐड करेंगे और इसका जो कलर होगा वो फुल ब्लैक नहीं, थोड़ा सा येलोइश टिंट के साथ इसको ब्लैक कलर करेंगे। अब इस पे हम लगाएंगे ग्रिड। ग्रिड के पैरामीटर्स हम लिखेंगे, इसका एंकर होगा 960 540, इसका कॉर्नर होगा 1260 और 840, इसकी बॉर्डर होगी 0.5 और इसकी ओपेसिटी होगी 50% और ब्लेंडिंग मोड हम इसका नॉर्मल रखेंगे। तो आपको ये भी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जूम इन करोगे तो आपको दिख जाएगा और जब आप इसको रेंडर करोगे तो ये क्लियरली विजिबल होगा। तो अब हमें इस बैकग्राउंड में एक सर्कल ऐड करना है। एक बड़ा सर्कल हम इसमें ऐड करेंगे, इसका स्ट्रोक हम हटा देंगे और फिल भी हम इसमें नॉर्मल रखेंगे। तो इस सर्कल का टॉप पोर्शन कुछ इतना एरिया कवर करे। आप देख सकते हो कुछ इतना एरिया कवर करे। अब हमें इसमें लगाना है ग्रेडियंट रैम्प।
इसके कलर्स हम चेंज कर लेंगे। और इसका नाम हम रखेंगे बिग सर्कल बेस। और अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसका नाम रखेंगे बिग सर्कल इनर। इसको हम इससे पेरेंट कर लेंगे और इसका ग्रेडियंट रैंप हटा देंगे। इसको हम करेंगे प्योर ब्लैक और फिर इस पे लगाएंगे हम इनर ग्लो। और इस इनर ग्लो के पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे और इसका साइज हम कर देंगे 70, इसकी रेंज हम कर देंगे 55 और हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके कर देंगे ऐड। तो ये कुछ ऐसा हमें इफेक्ट देगा। ओके, सो हम इस बिग सर्कल इनर को डुप्लीकेट करेंगे, इसका नाम रखेंगे बिग सर्कल स्वीप। इसमें से हम लेयर स्टाइल को डिलीट करेंगे और इसमें हम लाइट स्वीप ऐड करेंगे। लाइट स्वीप और इसका हम सेंटर यहाँ नीचे ले आएंगे। इसकी विड्थ हम करेंगे 1000 और इंटेंसिटी हम करेंगे 0 और इसका कलर चेंज करेंगे हम और इस पे लगाएंगे हम डीप ग्लो। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट हमें देगा। तो हम एक और शेप लेयर बनाएंगे और पेन टूल का इस्तेमाल करके हम एक लाइट जैसा शेप बनाएंगे यहाँ पर, कुछ ऐसा। समथिंग लाइक दिस। और इसको हम नाम देंगे लाइट। और इसको हम एक लाइट येलो कलर देंगे। कुछ ऐसा। Yeah, this will be fine. एंड इस पे हम लगाएंगे फास्ट बॉक्स ब्लर। हम इन तीनों सर्कल लेयर्स को इसके ऊपर रखेंगे और इसके फास्ट बॉक्स ब्लर में इसका ब्लर रेडियस हम कर देंगे 90। अब हम इसे डुप्लीकेट करेंगे, इसका ब्लर रेडियस कर देंगे 40। हम इसे फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसका ब्लर रेडियस कर देंगे 20। एक बार इसको फिर से डुप्लीकेट करेंगे और फिर इसका ब्लर रेडियस हम कर देंगे 10। अब हम इन तीनों की ओपेसिटी ओपन करेंगे। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम करेंगे 60 एंड देन 45 देन 30 एंड देन 15। तो हमें कुछ ऐसा लाइट इफेक्ट मिलेगा और आप चाहो तो इसके साइज और इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। ओके, सो मैंने इसका थोड़ा सा शेप चेंज करके और इसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने इसका आइटरेशन 15 कर दिया, इसका भी और इसका 10 ही रखा। तो थोड़ा सा बेटर लुक अब ये दे रहा है। अब हमें इसके ऊपर फिर से एक और शेप बनाना है जिससे कि वो लाइट का इफेक्ट आए। उसके लिए हम एक और शेप लेयर बनाएंगे और एक बार फिर से हम अपने पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर एक कुछ ऐसा शेप बना देंगे। एकदम एग्जैक्ट बनाना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा लाइट जैसा लगे।
तो इस तरह का हम शेप बनाएंगे और इस पे फिर से हम लगाएंगे फास्ट बॉक्स ब्लर। इसकी हम ब्लर रेडियस करेंगे 15 और आइटरेशन करेंगे 50 और हम इसका जो ओपेसिटी है उसको हम कर देंगे 5, बहुत ही सटल, ताकि ये हमें एक ऐसा लाइट इफेक्ट दे। ये देखिए, और इसका हम नाम रख देंगे अपर लाइट। तो अब हमें यहाँ पर एक ग्लिटर ओवरले ऐड करना है। उसके लिए हम इस ओवरले को यहाँ लाएंगे, बिग सर्कल बेस के नीचे रखेंगे और साइज इसका थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। और अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसे कर देंगे कलर डॉज। और अब इसके बाद हम और थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और अब इसके ऊपर हमें एक डोम शेप का मास्क बनाना है। उसके लिए हम जाएंगे पेन टूल में और यहाँ पर एक मास्क बनाएंगे, कुछ ऐसे। और फिर हम इस मास्क को फेदर करेंगे थोड़ा सा, आई थिंक 100 सही रहेगा। तो ये हमें कुछ ऐसा इफेक्ट देगा। आप चाहो तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। और फिर इसके ऊपर आप लगाइए कर्व्स इफेक्ट और थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए एंड इसको समथिंग लाइक दिस। और इस पे आप लगा दीजिए डीप ग्लो। और आप देख सकते हैं कुछ बॉर्डर्स हमारी दिख रही हैं। तो यहाँ पर इसका फेदर थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, जिससे कि ये इशू ख़त्म हो जाए। ओके, सो मैंने अपने मास्क को थोड़ा सा एडजस्ट किया है जिससे कि ये इफ़ेक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखे और इस तरीके का हमारे पास इफ़ेक्ट आया है। ओके, सो अब हमें यहाँ पर एक टाइटल बनाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक पॉली स्टार और इससे हम ले आएंगे सेंटर में। इसके पॉइंट्स हम रखेंगे 4, इनर रेडियस 75, आउटर रेडियस 240, इनर राउंडनेस 130 और आउटर राउंडनेस 5। तो इस तरह का स्टार हमारे पास आ जाएगा। इसका नाम चेंज करके इसको रख दो AI स्टार। ओके, सो इसका हम फिल चेंज करेंगे एंड देन इस पे हम लगाएंगे डीप ग्लो। इसका एक्सपोजर हम रखेंगे 0.1। इस पे हम एक ड्रॉप शेडो भी लगाएंगे जिसकी ओपेसिटी रखेंगे हम 10 और ड्रॉप शेडो को डीप ग्लो के ऊपर रख दो। और इसको हम यहाँ पर कहीं पे अरेंज कर देंगे। अब हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पर, AI पावर्ड। इसे हम बड़ा करेंगे। इसका भी फॉन्ट हम रखेंगे ऑर्बिट्रॉन ब्लैक और इसे हम डुप्लीकेट करेंगे और इस पे लिखेंगे डैशबोर्ड। और इसका फॉन्ट चेंज करके हम इसको कर देंगे पॉपिंस मीडियम।
और इन सबको हम सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। ओके, सो कुछ इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया है। तो अब जब मैंने इसको अरेंज कर लिया है, अब बारी है इसको कलर करने की। तो आप एआई पावर्ड पे लगाइए ग्रेडियंट रैम्प, इसको यहाँ नीचे लाइए और इसके कलर्स चेंज कर लीजिए। और अब इस पे हम लगाएंगे डीप ग्लो, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं, 0.1 में भी, या इट्स फाइन। ऑल राइट, सो अब हमारा जो टाइटल है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब बारी है इस सीन को भी एनिमेट करने की। हम सबसे पहले एक नल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम AI स्टार नल, NULL। हाँ, इसको AI स्टार के ऊपर रखो। और अब आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हम इस AI स्टार नल का जो पिकविप है, शिफ्ट प्रेस करके इसको हम AI स्टार के पास लेकर आएंगे और फिर AI स्टार नल में से पेरेंट हटाएंगे और AI स्टार को पेरेंट कर देंगे, ताकि हम इसको इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकें, इस AI स्टार को। अब हम एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे और इसकी पोजीशन और स्केल प्रॉपर्टी खोलेंगे और AI स्टार नल की पोजीशन और स्केल प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो और इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो और साइज को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसका क्या यूज है वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी आप इसको केवल हाइड कर दो। और अब आप इस AI स्टार नल को लेकर आओ बीच में, कंट्रोल प्लस होम दबा के, और आप इन दोनों लेयर्स को सबसे ऊपर लेकर आओ। अब इस AI स्टार नल का हमें साइज थोड़ा सा बढ़ाना है। इतना आई थिंक सही रहेगा, इतना पोर्शन ही स्क्रीन का कवर कर ले। 190 या फिर 180 विल बी फाइन। और अब हमें इसका स्केल और इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को की फ्रेम करना है और इसकी रोटेशन प्रॉपर्टी को भी। और हमें यहाँ से 60 फ्रेम्स आगे जाना है 10 सेकेंड्स पे, और यहाँ पर भी की फ्रेम्स ऐड करना है। और पहले वाले की फ्रेम्स में जाके हमें इसका स्केल इतना बड़ा करना है कि ये पूरी स्क्रीन को कवर कर दे। ओके, और इसी के साथ हमें इसके रोटेशन को भी एनिमेट करना है। फर्स्ट फ्रेम पे इसकी रोटेशन रहेगी 180 और इन सारे की फ्रेम्स पे हमें ये मोस्ट यूज्ड वाला कर्व लगाना है। तो ये कुछ ऐसे एनिमेट होगा। अब इस नल को हम डुप्लीकेट करेंगे और इसके सारे की फ्रेम्स को हम डिलीट करेंगे और नीचे वाले नल का पिक व्हिप लेके यहाँ ला डाल देंगे और फिर की फ्रेम्स एक बार फिर लगाएंगे और यहाँ से हम 20 फ्रेम्स पीछे जाएंगे, ये सारे की फ्रेम्स को यहाँ लाएंगे। अब यहाँ से 60 फ्रेम्स आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर अब जो हमने एडजस्टमेंट लेयर पे पोजीशन और स्केल लगाई थी उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और स्केल को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसी के साथ हम इसका रोटेशन भी -180 कर देंगे। और इस सब के ऊपर हम एक और बार मोस्ट यूज्ड वाला कर्व लगा देंगे।
तो ये हमें कुछ ऐसा एनिमेशन देगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से इन वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। ओके, सो मैंने इस लास्ट वाले की फ्रेम को, रोटेशन की फ्रेम को -270 किया है, जिससे कि एनिमेशन थोड़ी अच्छी दिख रही है। ओके, सो अब हम 10 सेकंड्स पे आएंगे और एआई पावर्ड टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम टेक्स्ट इवो लगाएंगे। तो आपके पास ये टेक्स्ट इवो प्लगइन होना चाहिए। हम ये लगाएंगे और इसे 20 फ्रेम्स का करेंगे। इस एनिमेशन को 20 फ्रेम्स की एनिमेशन होगी और फिर हम यहाँ पर आएंगे, इसकी हम सेटिंग्स चेंज करेंगे। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करके इसको हम लाइंस पे कर देंगे एंड देन इसका डिले हम 10 कर सकते हैं। अब इसकी पोजीशन हम y एक्सिस पे करेंगे 50 और ओपेसिटी 0। तो ये कुछ हमें ऐसी एनिमेशन होगी। अब हम 10 फ्रेम्स आगे जाएंगे और इस डैशबोर्ड वाली लेयर को कट करेंगे यहाँ पर और इस पे हम एक फेड इन एनिमेशन लगाएंगे। ये वाली एनिमेशन लगाएंगे। ये भी 20 फ्रेम्स की होगी यहाँ पर। एंड अब हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर ये दूसरे स्टार नल का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 9 सेकंड 10 फ्रेम्स पे। और अब हम इन लाइट लेयर्स के ऊपर एक सॉलिड लेयर ऐड करेंगे। इस सॉलिड का हम साइज बढ़ा देंगे, इतना बढ़ाएंगे कि इस कंपोजिशन के 3 गुना ज़्यादा लंबा ये सॉलिड लेयर हो। आई थिंक इतना सही रहेगा। अब इस सॉलिड लेयर पे हम लगाएंगे ग्रेडियंट रैंप और इस ग्रेडियंट रैंप को यहाँ बीच में लेकर आएंगे, कुछ ऐसे। ओके, अब इन सारी लाइट लेयर्स को हम इस पे ट्रैक मैट कर देंगे और इसको चेंज करके हम कर देंगे अल्फा मैट और फिर इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो लाइट है ये एनिमेट हो रही है। एंड देन हम यहाँ पर एक पोजीशन की फ्रेम लगाएंगे सॉलिड लेयर के ऊपर और 30 फ्रेम्स के बाद एक और की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और लास्ट वाले की फ्रेम पे आके हम इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे पूरा। और फिर इस पे हम लोग मोस्ट यूज्ड वाला कर्व लगाएंगे। तो ये एनिमेशन कुछ ऐसी बनेगी। आप देख सकते हो ऐसी। आप चाहो तो अपने हिसाब से इन की फ्रेम्स को एडजस्ट भी कर सकते हो। अब हमें वापस यहाँ 10 सेकंड पे आना है और इस ग्लिटर के ओपेसिटी को एनिमेट करना है। तो हम यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, 20 फ्रेम्स आगे जाएंगे, एक और की फ्रेम लगाएंगे और पहले वाले की फ्रेम को हम 0 कर देंगे।
और अब हमें इस नीचे वाले सर्कल को एनिमेट करना है। उसके लिए हम 9 सेकंड 10 फ्रेम्स पे जाएंगे और इस बिग सर्कल बेस को सेलेक्ट करके इसका पोजीशन हम खोल लेंगे। यहाँ पर हम 30 फ्रेम्स आगे जाएंगे और एक और की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पर हम इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसा ही एनिमेशन बनेगा। आप चाहो तो इन की फ्रेम्स पे अपनी मर्जी का कोई सा भी कर्व लगा सकते हो। मैं इस पे अपना मोस्ट यूज्ड कर्व लगा रहा हूँ। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सारी लाइब्रेरी मैं आपको अपने रिसोर्स पैक में दे दूंगा, जो कि मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे अवेलेबल है। तो ये एनिमेशन हमारी कुछ ऐसी बनी है। ऑल राइट। ओके, सो अब हमें यहाँ पर एक ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इस AI स्टार को डुप्लिकेट करेंगे। इसका नाम रखेंगे हम AI स्टार मैट। इसमें से हम इफेक्ट्स सारे हटा देंगे और इस AI स्टार मैट को हम AI स्टार के नीचे रखेंगे। और अब यहाँ पर हम इस मैट के ऊपर अपने सीन 1 को रखेंगे और यहाँ पर इसे स्प्लिट कर देंगे। इसको ले आएंगे हम ऊपर सबसे टॉप पे एंड देन हम इस AI स्टार मैट को सीन 1 के साथ ट्रैक मैट कर देंगे और इस AI स्टार को हाइड कर देंगे, जिससे कि कुछ ऐसा ट्रांजिशन क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं ऐसा। हम 8 सेकंड 10 फ्रेम पे जाएंगे और AI स्टार को फिर से विजिबल करेंगे और इस पर हम एक ओपेसिटी एनिमेशन लगाएंगे 20 फ्रेम्स की। तो यहाँ पर की फ्रेम लगा के पहले वाले की फ्रेम को हम 0 कर देंगे। तो ये इस तरह की एनिमेशन बनेगी। और फिर हम इसके ऊपर मोस्ट यूज्ड वाला कर्व लगा देंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब हमें इस स्टार के ऊपर एक एको इफेक्ट लगाना है। उसके लिए हम इस AI स्टार को डुप्लीकेट करेंगे। इसका नाम रखेंगे AI स्टार एको और हम इसमें से सारे इफेक्ट्स हटा देंगे और इसे हम ले आएंगे AI स्टार मैट के भी नीचे। इसमें हम लगाएंगे एको इफेक्ट। echo time -0.001, number of echoes 100, starting intensity 1 और decay 0.95 और इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो हम इसके echo ऑपरेटर को रखेंगे स्क्रीन पे और आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। मैं इसकी ओपेसिटी 70 रख रहा हूँ और ये हमारा एको इफेक्ट भी तैयार है। ओके, सो यहाँ पर आप एक करेक्शन कर सकते हो। आप यहाँ पे 6 सेकंड वाले मार्कर पे आइए, इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करिए, बस सीन 1 वाली लेयर को डिसलेक्ट कीजिए और इन सबको यहाँ पर आप शिफ्ट करिए। अब सीन 1 वाले जो टॉप लेयर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर दीजिए और ये वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आइए और अब आप लास्ट में चले जाइए, इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके लास्ट तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो इससे ये ट्रांजिशन और भी स्मूथ बनेगा। आप देख सकते हैं ऐसा, ये ट्रांजिशन और भी स्मूथ बन गया है इससे।
और अब हमें बस इसकी थोड़ी सी कंपोजिटिंग करनी है। इसके ऊपर हम एक एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे। इस पे हम लगाएंगे गॉसियन ब्लर, जिसको हम रखेंगे 50 पे। इसके नीचे लगाएंगे हम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस रखेंगे हम -50, कॉन्ट्रास्ट रखेंगे हम 50। इसके नीचे हम लगाएंगे नॉइज अल्फा, इसका हम अमाउंट रख देंगे 5। और इसके नीचे हम लगाएंगे क्रोमैटिक क्विक क्रोमैटिक एबरेशन, पोजीशन इसकी कर देंगे 1। और ये सब कुछ करने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सर्कल को डबल क्लिक करेंगे तो इससे एक मास्क बनेगा। अब इस मास्क का हम फेदर कर दें, इसको सबसे पहले हम इन्वर्ट करेंगे और इसका फेदर करेंगे 250 एंड देन इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 50 इस लेयर की। तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एजेस पे एक इफेक्ट देगा। और अब हम 12 सेकंड पे आएंगे और एक ब्लैक सॉलिड ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको हम कट करेंगे, इसकी ओपेसिटी को एनिमेट करेंगे। 1 सेकंड की ये एनिमेशन होगी एंड इसकी ओपेसिटी यहाँ पर हम करेंगे 0। तो इस तरीके से हम इसे एनिमेट करेंगे। तो हमारी एनिमेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी पूरी एनिमेशन बन चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको एक्सपोर्ट करिए और इसे हम प्रीमियर प्रो में लेकर जाएंगे साउंड डिजाइनिंग करने के लिए। मैं इस एनिमेशन को रेंडर करने के लिए मीडिया इनकोडर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वहां से आप 4K में रेंडर कर सकते हो। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो आप आफ्टर इफेक्ट्स से भी इसको रेंडर कर सकते हो, लेकिन मैं मीडिया इनकोडर का ही यूज करूंगा। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट एम प्रेस करूंगा और ये ओपन होने लगेगा। ओके, सो मीडिया इनकोडर खुल चुका है और यहाँ पर हम हाई क्वालिटी 4K वाला प्रीसेट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम जाके देख लेते हैं एक बार। ये कनेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाई क्वालिटी में ये रेंडर होगा। ये देखिए। तो इसलिए हम इसको ओके कर देंगे और इसका हम एक पाथ सेलेक्ट करेंगे। तो प्रीसेट और पाथ चूज करने के बाद हम इसको यहाँ से रेंडर कर सकते हैं। तो जब ये रेंडर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें साउंड डिजाइनिंग भी करेंगे प्रीमियर प्रो में। ओके, सो अब बारी है साउंड डिजाइनिंग करने की और मैं आपको अपने रिसोर्स पैक में एक प्रीमियर प्रो की प्रोजेक्ट फाइल दूंगा।
जिसका नाम होगा SFX स्टार्ट हियर। तो आप इस प्रोजेक्ट फाइल को खोल लीजिए, क्योंकि इसी के अंदर मैंने सारे साउंड इफेक्ट्स देखे रखे हैं, तो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे। उसके लिए आप ये नो कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसे हमें थोड़ा सा ट्रिम करना होगा, क्योंकि इसकी वॉइस यहाँ से शुरू हो रही है आई थिंक। तो हमें यहाँ कहीं से आई मीन 2 सेकंड 10 फ्रेम से इसको कट करना होगा, और इसे यहाँ ले आएंगे, और फिर इसे यहाँ से भी हम रेजर टूल से कट करेंगे। एंड नाउ हम इसे सिलेक्ट करके जी प्रेस करेंगे। जी मतलब ऑडियो गेन, और इसे हम करेंगे -20। और जब ये तीनों कार्ड्स पॉपअप हो रहा है, वहां पर भी हम एक UI साउंड का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम नोटिफिकेशन साउंड में जाएंगे, इसे थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, एंड देन हम ये वाला साउंड यूज करेंगे। इसे हम यहाँ से ऐसे ट्रिम कर सकते हैं, और यहाँ पर लाके इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ ट्रैक्स भी ऐड करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर ऐसे ट्रिम करेंगे। और ऑडियो इफेक्ट्स में दो तरीके के हम इफेक्ट्स यूज करते हैं। पहला तो है पिच शिफ्टर, ये हम यहाँ लाएंगे, और इस पिच शिफ्टर पे हम एडिट पे जाएंगे, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे द डार्क लॉर्ड। दूसरा इफेक्ट हम लगाएंगे स्टूडियो रिवर्ब, और इसको भी हम एडिट करेंगे, और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे वोकल रिवर्ब स्मॉल, और इसको क्लोज कर देंगे। और अब हम इसे सिलेक्ट करके जी प्रेस करेंगे, और इसे कर देंगे -10। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा UI साउंड के साथ ये पॉपअप होगा। और अब हम इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे, और बाकी कार्ड्स में भी यही साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो हम देखते हैं दूसरा कार्ड कब अपीयर हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। सेम हम देखेंगे कि अगला कार्ड कब अपीयर हो रहा है, यहाँ पर। तो फिर से सिलेक्ट करके और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। अब इन तीनों में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस ये हैं कि हम दूसरे वाले में जाएंगे, और पिच शिफ्टर में जाएंगे एडिट पे, और इसका सेमी टोन्स हम कर देंगे -5। थर्ड वाले साउंड में जाएंगे, और इसके पिच शिफ्टर में सेमी टोन्स कर देंगे 0। तो तीनों का इफेक्ट अलग अलग आएगा, कुछ ऐसा। तो ये कुछ हमारे पास इफेक्ट आएगा। और जब ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाले कार्ड रोटेट करेंगे, तब भी हमें एक साउंड इफेक्ट ऐड करना है। तो आई थिंक इस पॉइंट पे उसके लिए हम फास्ट वुश 1 का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो इसे हम यहाँ ले आएंगे। आप इसकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पर ये बेस्ट है। और इसके ऊपर भी हम पिच शिफ्टर लगाएंगे, और इसे हम कर देंगे स्ट्रेच, और इसके ऊपर हम स्टूडियो रिवर्ब लगाएंगे, और इसे हम कर देंगे गिटार AMP वर्ब स्टूडियो स्टेरियो।
एंड इसकी हम ड्यूरेशन भी थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे बिकॉज मुझे ये कम लग रही है। इसे हम करेंगे 50 एंड देन इसकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब जब ये कार्ड्स रोटेट कर रहे हैं वहां पर भी हमें एक वुश इफेक्ट साउंड इफेक्ट लगाना है। तो हम ऑल टाइप्स ऑफ साउंड इन दिस वीडियो वाले फोल्डर में जाके ये पहले वाला वुश सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर लेकर आएंगे और इसके ऊपर भी हम इसी के इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड इसकी भी हम स्पीड और ड्यूरेशन में जाके इसको करेंगे 60 ताकि ये लंबा हो जाए। एंड देन हम इसको एनिमेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे और हम इसका ऑडियो गेन -5 कर देंगे। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से। अब जब ये स्टार अपीयर हो रहा है हम तब भी एक साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये एयर वुश। हम इसे यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे और हम सबसे पहले इसकी स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाके इसको 80 करेंगे एंड देन इस पे भी हम वही इफेक्ट लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाए हैं। पिच शिफ्टर और स्टूडियो रिवर्ब यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। पिच शिफ्टर पे जाके इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ पर करेंगे द डार्क लॉर्ड और स्टूडियो रिवर्ब पे जाकर हम इसको एडिट करेंगे और यहाँ लिख देंगे आई थिंक गिटार, यही सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो एंड देन हम इसे अपने हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे और अब हम इसका ऑडियो गेन -5 कर लेंगे और जब ये स्टार दूसरी बार रोटेट हो रहा है हम वहाँ पर इसे फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये जो दूसरा कॉपी है इसके हम पिच शिफ्टर पे जाके ऑडियो गेन कर देंगे -5 ताकि थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करे और इसे भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। और आखिरी में आप इस म्यूजिक के ऑडियो को फेड इन और फेड आउट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आई थिंक यहाँ से सही रहेगा क्योंकि जहाँ से ये फेड आउट होना शुरू हुआ है वहीं पे इसको रखते हैं। तो इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं और इसे यहाँ से हम फेड आउट शुरू करेंगे। तो अगर आपको इसमें और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, मैं थोड़ी सी कर चुका हूँ। और अब हमारी एनिमेशन तैयार हो चुकी है। तो अब बारी है इसे भी रेंडर करने की। तो इसके लिए भी मैं मीडिया एनकोडर का यूज़ करूँगा, आप चाहो तो यहीं से भी कर सकते हो। तो आपकी वीडियो अब बन चुकी है, तो अब बारी है इसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो को पोस्ट करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में, जिसका यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप इस एनिमेशन को डायरेक्टली पोस्ट मत करना, पहले आप अपने फोन के फेस कैम से अपनी एक वीडियो शूट करना, ये बताते हुए कि ये एनिमेशन आपने बनाई है। उसके बाद इस एनिमेशन को दिखाना, क्योंकि क्लाइंट्स किसी इंस्टाग्राम पेज को हायर नहीं करते, क्लाइंट्स एक इंसान को हायर करते हैं। और आप जब अपना फेस दिखाते हो तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो कि क्लाइंट वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए डायरेक्टली पोस्ट कभी मत करो, ऑलवेज शो योर फेस। ओके, तो अब टाइम है Q&A का। मुझसे जो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, अब मैं उनका जवाब दूंगा। गौरव यादव ने पूछा है मुझसे 5 बेस्ट यूट्यूब चैनल के बारे में जिससे आप मोशन ग्राफिक्स सीख सकते हो। तो जो 5 बेस्ट यूट्यूब चैनल हैं, सबसे पहला है जोसेफ वीडियो एडिटिंग, दूसरा है टॉम्स प्रोजेक्ट, तीसरा है यो AR7, चौथा है मैनुअल डज मोशन और पांचवा है साउंड डक फिल्म। विजुअल्स बाय MRX ने पूछा है कि मेरे जैसा एडिटर बनने में कितना टाइम लगेगा।
तो देखिए, अगर आप एक सही स्ट्रक्चर्ड तरीके से मोशन ग्राफिक्स को सीखते हो, तो आपको 6 महीने से 1 साल तक लग सकते हैं। अगर आपको वो सही तरीका जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा। फ्रेम्स बाय यश ने पूछा है कि मुझे वीडियो एडिटिंग का कितना एक्सपीरियंस है? तो देखो, मुझे 1 एंड अ हाफ ईयर्स यानी 1.5 साल का एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग में। और बायल्यूक ने पूछा है कि क्लाइंट्स को आउटरीच करने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये अपनी एक अलग सेपरेट वीडियो डिज़र्व करता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं आपको आउटरीच करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में बताऊँगा। ऑलराइट गाइज़, तो ऐसे हम एक हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाते हैं। और अगर आप भी अपने एआई, टेक या सास प्रोडक्ट के लिए एक हाई क्वालिटी मोशन ग्राफिक एक्सप्लेनर वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे अपवर्क पे हायर कर सकते हो, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।